बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल। बेटा सेल साइकिल क्या होता है या सेल साइकिल किसे बोलते हैं? बेटा साइकिल एक चक्कर है, मतलब सेल प्रोड्यूस हुआ, सेल प्रोड्यूस होने के बाद उसके अंदर सीक्वेंस ऑफ चेंजेस आई, चेंजेस आने के बाद सेल ने डिवाइड किया और न्यू डॉटर सेल बना दिया। प्रोड्यूस होने से लेकर नए सेल बनाने तक जितनी भी चेंजेस आती हैं बेटा, इस पूरे साइकिल को, इस पूरी सीक्वेंस ऑफ चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। तो बेटा अगर हम सेल साइकिल को डिफाइन करें तो मैं सेल साइकिल को बोलता हूं कि पीरियड अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस। बेटा वो चेंजेस क्या क्या हो सकती हैं? बेटा उस चेंजेस को मैं कह सकता हूं अ पीरियड ऑफ ग्रोथ, जिसके अंदर सेल ने ग्रो करना है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, वो ग्रो करेगा तो उसका जो डीएनए है वो भी क्या करे? रेप्लिकेट करे, ताकि वो नई सेल जो डॉटर सेल बनने में भी जा सके। और बेटा उसके बाद सेल डिवीजन। बेटा ये तीन काम होने जरूरी हैं सेल साइकिल को कंप्लीट होने के लिए। इसी तरीके से बेटा अगर मैं सेल साइकिल की फेजेस की बात करूं कि कितनी फेजेस है सेल साइकिल की, तो बेटा मैं कहता हूं कि सेल साइकिल की 2 फेजेस हैं। आप लोगों ने इसको पहले भी पढ़ा। बेटा जो पहली फेज है उसका नाम है इंटरफेज। बेटा जो सेकंड फेज है उसका नाम है बेटा माइटोटिक फेज। इंटरफेज क्या हो सकती है? अ पीरियड ऑफ नॉन अपेरेंट डिवीजन। माइटोटिक फेज कौन सी हो सकती है? अ पीरियड ऑफ अपेरेंट डिवीजन। बेटा इंटरफेज के अंदर सेल ने डिवाइड नहीं करना, सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा डिवाइड होने के लिए, जबकि माइटोटिक फेज में जैसे सेल जाएगा अपने आप को क्या करेगा? वो डिवाइड करेगा। इंटरफेज को हमने फर्दर डिवाइड किया होता है बेटा G1 फेज में, S फेज में और G2 फेज में। माइटोटिक फेज को बेटा हम डिवाइड करते हैं आगे जाकर या तो माइटोसिस है बेटा, या क्या होती है? मियोसिस होती है। या तो माइटोसिस होती है या क्या होती है? मियोसिस। इसी तरीके से बेटा अगर मैं इंटरफेस की बात करूं कि इंटरफेस क्या है, बेटा इंटरफेस किसे कहते हैं? इंटरफेस क्या है बेटा? तो इंटरफेस क्या हो सकती है? अ पीरियड ऑफ सेल साइकिल बिटवीन 2 consecutive divisions। बेटा सेल साइकिल का ऐसा पीरियड, ऐसी फेज जो 2 कंसेक्टिव डिविजन्स के दरमियान में हो, बेटा उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं। बेटा इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? इसे हम रेस्टिंग फेज भी बोल सकते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज, या हम इसे बोलते हैं अ पीरियड ऑफ
ग्रेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होने होते हैं। जिसके ऊपर क्या होने होते हैं? केमिकल रिएक्शन। हमने क्या कहा जी, या तो ये कौन सी फेज है? रेस्टिंग फेज है, या इसके अंदर क्या होने होते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटी होनी होती है। तो बेटा ये सारे काम किसके अंदर होते हैं? इंटरफेस के अंदर होते हैं। इंटरफेस को हमने डिवाइड किया था G1 में, S में और G2 फेज में। अब बारी बारी देखते हैं ये एक्चुअली ये फेजेस हैं क्या, ये करती है। बेटा एक सेल को ड्रॉ में करता हूँ, ये एक सेल है बेटा, अभी एंटर होगा G1 फेज में। ये एंटर किस में हो गया? G1 फेज में। अब G1 फेज में बेटा क्या क्या होंगे, इसके अंदर चेंजेस क्या क्या होंगे? बेटा सबसे पहले तो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बॉलिक एक्टिविटी, केमिकल रिएक्शंस। बेटा उसके बाद एंजाइम सिंथेसाइज्ड होंगे, डिफरेंट एंजाइम्स केमिकल रिएक्शंस के लिए। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा? सेल ग्रो करेगा इन साइज, डेफिनेटली ग्रो करेगा तो उसके ऑर्गेनेलिज्म भी इंक्रीज करेगा। अच्छा उसके बाद क्या होगा बेटा? डीएनए बेस यूनिट सिंथेसाइज्ड होंगे ताकि न्यू डीएनए बनाया जा सके। बेटा ये सारे के सारे काम किसमें होंगे? G1 फेज में। जब ये सारे काम हो जाएंगे बेटा तो सेल एंटर होगा एक नई फेज के अंदर, और बेटा उस फेज का नाम क्या होगा? S फेज। क्या नाम होगा? S फेज। बेटा S फेज में क्या होगा? S फेज में सबसे पहले क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे। सोम डबल। बेटा दूसरा काम क्या होगा? डीएनए सिंथेसाइज्ड होगा। बेटा दूसरा काम किसके अंदर होगा? एस फेज में। अगर मैं इस फेज के बाद की बात करूं बेटा तो मेरे पास एक नई फेज आएगी, और बेटा इसका नाम क्या होता है? हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, G2 फेज। अब G2 फेज में क्या होगा बेटा? अगर मैं G2 फेज की बात करूं बेटा तो G2 फेज के अंदर सबसे पहले क्या बनेंगे? प्रोटीन स्टोर होगी। प्रोटीन स्टोर होने के बाद बेटा आरएनए यूनिट्स बनेंगे, आरएनए सब यूनिट्स। क्या बनेंगे? आरएनए सब यूनिट्स। उसके बाद ये प्रोटीन कौन सी होगी बेटा? ऐसी प्रोटीन होगी जिसने स्पिंडल फाइबर्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? स्पिंडल फाइबर्स बनाने हैं। बेटा अगर मैं उसके बाद देखूं तो आपके पास इसमें क्या होगा? इसके अंदर एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी? एनर्जी स्टोर। आप इस प्रोटीन की बजाय आप ये लिख सकते हो स्पेसिफिक स्पिंडल प्रोटीन। स्पेसिफिक प्रोटीन। बेटा डीएनए का डबल होना या क्रोमोसोम्स का डबल होना बेटा इनिशिएट करता है G2 फेज। जब G2 फेज में ये सारे काम होते हैं ना बेटा तो वो इनिशिएट करता है नेक्स्ट फेज को, और इस फेज को हम क्या बोलते हैं बेटा? हम उसे बोलते हैं माइटोटिक फेज। और ये फेज क्रोमोसोम सेपरेट हो गए बेटा। बेटा कितने सेल बने? 2 सेल्स बने बेटा। ये दोनों के दोनों सेल्स को मैं क्या बोलता हूँ? डॉटर सेल बोलता हूँ।
इन्हें क्या बोलता हूं मैं, डॉटर सेल्स। बेटा डॉटर सेल दोबारा से सेल साइकिल में जाएगा और ये पीरियड क्या रहेगा, इस तरह से सर्कुलेट करता रहेगा। लेकिन बाजू का क्या होता है कि सेल पोस्ट माइटोटिक डिवाइड होने के बाद G1 फेज के अंदर एंटर नहीं होता बेटा, वो G1 फेज से कहां पर चला जाता है बेटा, G0 फेज में। अब G0 फेज में वो क्या करता है, स्टॉप डिवाइडिंग, वो डिवाइड नहीं होता। अब ये कब तक स्टॉप डिवाइडिंग रह सकता है बेटा, सवाल ये पैदा हो सकता है, कब तक ये डिवाइड नहीं करेगा, फॉर लाइफ, सारी जिंदगी भी नहीं कर सकता बेटा, डेज कुछ दिनों तक ना करे, वीक्स डिपेंड। जैसे अगर मैं लाइफ की बात करूं, फॉर लाइफ, तो कौन सी चीज ऐसी जो पूरी लाइफ नहीं करती, आई लेंस हो गया, एक दफा बन गए, डेवलपमेंट पूरी होगी, दोबारा डिवाइड नहीं करेंगे। उसके बाद बेटा न्यूरॉन्स के सेल्स। लेकिन अगर मैं डेज और वीक्स की बात करूं बेटा, तो किडनी के सेल्स हो सकते हैं, लीवर के सेल्स हो सकते हैं, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स डिवाइड करते हैं, और ये कभी भी G0 फेज में नहीं जाते। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पर G0 फेज में नहीं जा रहे होते। ये तो था आपके पास सेल साइकिल कंप्लीट। बेटा इसी तरीके से ना हमारे पास क्या होते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं। अब चेक पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, आफ्टर एवरी स्टेज हर स्टेज के बाद क्या होते हैं, चेक पॉइंट्स। जैसे G1 से S फेज में जाना, तो G1 और S फेज के दरमियान में क्या होगी, चेक पॉइंट्स। बेटा वो चेक पॉइंट्स करते क्या हैं, इनका काम क्या होता है बेटा, बेटा इनके दो काम। पहला काम ये करते हैं चेक इंटरनल मेकअप ऑफ सेल। तो देखते हैं कि सेल के अंदर वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो नेक्स्ट फेज में रिक्वायर्ड है। मतलब G1 फेज के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो चुकी हुई है, डीएनए बेस्ड यूनिट है, ताकि मैं S फेज के अंदर क्या कर सकूं, क्रोमोसोम को डबल कर सकूं। बेटा दूसरा ये करते हैं डिटरमाइन द फेट ऑफ सेल। ये बताते हैं कि सेल का आगे से जाके क्या बनेगा, द फेट ऑफ सेल। ये दो काम कौन करते हैं, चेक पॉइंट्स। अब बेटा इसकी ड्यूरेशन कितनी है, हम क्या देख लेते हैं कि ड्यूरेशन क्या हो सकती है इसकी। तो अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं ना, इसकी ड्यूरेशन की, क्या आपके पास जो इसकी ड्यूरेशन है, तो यीस्ट में ये 90 मिनट्स के लिए होती है। यीस्ट में कितने मिनट्स के लिए होती है, 90 मिनट्स के अंदर सेल साइकिल कंप्लीट, सेल बनता है, डिवाइड करता है, न्यू सेल बना देता है। अगर मैं ह्यूमंस के सेल्स की बात करूं, कुछ सेल्स की, ह्यूमंस की, तो बेटा ह्यूमन के लिए डिफरेंट है। अगर ह्यूमन के लिए डिफरेंट बात करूं मैं बेटा, तो उसके अंदर माइटोसिस कितनी देर के लिए होगी बेटा, G1 फेज कितनी देर के लिए होगी, S फेज किसके लिए होगी, और G2। अगर मैं माइटोसिस की बात करूं, तो माइटोसिस होगी 30 मिनट्स के लिए। बेटा G1 फेज की बात करूं, तो G1 फेज वो आपके पास होगी अराउंड अबाउट, हमने क्या बात की कि जो माइटोसिस है, माइटोसिस कितनी मिनट्स के लिए हो रही है बेटा, माइटोसिस होती है 30 मिनट्स के लिए। अगर मैं G1 फेज की बात करूं तो बेटा तो 9 आवर्स के लिए, S फेज की बात करूं तो बेटा 10 आवर्स के लिए, अगर G2 फेज की बात करूं तो बेटा 4.5 आवर्स। तो बेटा ह्यूमंस के अंदर ये पूरे का पूरा काम कितनी देर के लिए होता है, 24 आवर्स में। 24 घंटे के अंदर एक सेल डिवाइड कर सकता है, जिसकी ड्यूरेशन कुछ इस तरह से है कि माइटोसिस 30 मिनट्स के लिए होगी, G1 फेज 9 आवर्स के लिए, S फेज 10 आवर्स के लिए, G2 फेज 4.5 आवर्स के लिए। बेटा ये सारा काम हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाता है, सेल साइकिल कंप्लीट हो जाता है।
नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हमने देखना है कि माइटोसिस क्या हो सकती है और माइटोसिस की डिफरेंट फेजेस क्या क्या है। अब बोर्ड में ये क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज डिफरेंस। शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि सेल साइकिल को डिफाइन करते हैं कि सेल साइकिल क्या हो सकता है बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। फेजेस शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आती है, ठीक है। इंटरफेस शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं डिफाइन कर, या व्हाट इज रेस्टिंग फेज किसी को बोलते हैं बेटा। लेकिन अगर इसका मैकेनिज्म की बात करें तो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी ये पूछा जा सकता है। जज़ाकल्लाह।